बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल से एक वीडियो जो कि अल्ताफ़ हुसैन की है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट की जा रही है। उसमें अल्ताफ़ हुसैन बड़े वसूख से कह रहे हैं कि मैंने बाजवा साहब से माफ़ी मांगी, मैंने फैज़ हमीद साहब से माफ़ी मांगी, और उन्होंने कहा जी कि माफ़ियों का ये किस्सा जो है वो इसलिए कि मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कह दिया पाकिस्तान मुर्दाबाद। और जिस दिन मैंने कहा उसी दिन मैंने रात को ये किया। उसने कहा मेरे ये मिजाज के बहुत ख़िलाफ़ है लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। और फिर मैंने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे ले आया और अपने दोस्तों को, सबको, साथियों को मैंने ब्रीफ किया। कभी मैंने बात छुपाई नहीं। ये शख्स इस कदर झूठा इंसान है कि अगर ये आग के शोले पे खड़ा होकर भी बात करे तो इसकी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। आज ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? बुनियादी वजह यह है कि इसके लंदन के टारगेट किलर और दहशतगर्द बहुत सारे पकड़े जा चुके हैं, कुछ भागे हुए हैं, और ये शख्स कतन इफेक्टिव नहीं रहा। इसके साथ साथ ये कारामद हुआ करता था पाकिस्तान के दुश्मनों का, रॉ के इशारे पे काम करता था। कराची का अमन अमान तबाह करने के लिए हर वक्त ये उनको मयसर था। और यही वजह थी कि ये भारत की खिदमत करता हुआ लंदन में मुकीम था और इस तरह इसके अखराजात वगैरह सारे रॉ उठाती थी। इसके सबूत शवाहिद मौजूद हैं। खुद मुस्तफ़ा कमाल ने बताया और इनके और भी लीडर्स जानते हैं लेकिन आज मुंह बंद किए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा इतराफ़ी बयानात हैं अनवर भाई के, दूसरे लोगों के, जहां से तारिक मीर के, जिससे पता लगता है कि ये पैसे कैसे वसूल करते रहे। और सिर्फ एक काम था कि लंदन में ये अय्याशी कर रहा है और दुनिया को, यहाँ पे कराची में दुनिया को ख्वार किया हुआ है। कत्ल गारत हज़ारों के हिसाब से लोग मारे गए। भत्ता लेते थे ये लोग, ये खालों का कारोबार करते थे, खालें कुर्बानी की लेके, तो वो बेच के पैसे लंदन जाते थे। बहुत बहुत इन्होंने घनौने काम किए हैं। आज कराची में किसी हद तक अमन है, हालात बेहतर हैं, कारोबार ज़िंदगी कुछ चल रहा है। वो सिर्फ इसी वजह से कि इस मुजरिम शख्स के आमाल जो हैं उन पे ऊपर रोक रखी गई है। आज इसके जो मामलात हैं, इसको जब ये देखती हैं इंटेलिजेंस एजेंसी बाहर की कि ये इफेक्टिव नहीं रहा, तो वो इनको पैसा नहीं देती। चुनाचे ये है कि बेरोजगारी, क्योंकि काम तो ये शख्स करता कोई नहीं था, तो फिर ये घर की चीज़ें बेचने पे आ जाते हैं। पैसा इसको मिलना बंद हो चुका है बाहर से। MI6 इसको तहफ़्फ़ुज़ देती ज़रूर है और उन्होंने इस हद तक तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक वक्त में शवाहिद के बक्से भर के लेके गए थे, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया। साल साल मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी चलाते रहे। तो आज भी उन्होंने रखा हुआ है इसकी पुरानी खिदमात के सिले में, लेकिन आज वो हालत नहीं रही, वो चीज़ें नहीं रही जो पहले इसकी मौज मेले थे कि ये पैसे वसूल करता था। चुनाचे अब ये जो गिरगिट है ये आपसे इसी तरह के बहाने और तकरीरें करके तो आपसे हमदर्दियां जीतने की कोशिश करेगा, अपनी कौम से हमदर्दियां लेने की कोशिश करेगा। वो लोग इसके चेहरे को भांप चुके हैं, जिनकी औलादें और नस्लें शख्स ने बर्बाद की हैं, वो कैसे इसको माफ़ करेंगे। और आज हुकूमत पाकिस्तान को भी एहतियात करनी होगी कि इस शख्स की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आएं। इसको कोई रियायत देने की ज़रूरत नहीं है। बदकिस्मती से यहाँ पे कुछ ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो हमेशा से रियासत के दुश्मनों की पजीराई करते रहे हैं, जो हमेशा से करप्ट आदमी को ग्लोरीफाई करते रहे हैं, जिन्होंने हमेशा रियासत की मुखालफत करने वाले के साथ खड़े होके तो रियासत का मुंह चढ़ाया है। उनके ट्वीट्स नज़र आ रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि वो बड़े मुखलिस थे अपनी कौम से, आज भी उनको बड़ा दर्द है कौम का और वो उन्हीं के लिए सोचते हैं, उन्हीं के लिए सोचते रहे। वो खुदा का नाम लो भाई, इस मुल्क को खुदा खुदा करके अल्लाह ताला की मेहरबानी से निजात हुई है इसके टारगेट किलर से किसी हद तक, और फिर आप दोबारा इस आदमी की वकालत कर रहे हैं कि इसको दोबारा यहां लाया जाए। ये अगर किसी बहाने यहां आ भी जाए तो इमीडिएटली इसको गिरफ्तार करके इसके ऊपर कत्ल के तमाम मुकदमात खोलने चाहिए। और मैं अपील करूंगा अपने तमाम भाइयों से, कराची में मुस्तफ़ा कमाल हों या वसीम अख्तर हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, कि अब आप चूंकि इसकी गिरफ्त से बाहर आ चुके हैं,
तो दोबारा अपने आप को इसकी गुलामी में मत झोंकें। ये शख्स पाकिस्तान का दुश्मन है, दुश्मन रहेगा और इसको दुश्मन ही ट्रीट किया जाना चाहिए। इस शख्स ने हमारे वतन के अमन सुकून को बेच के अपनी अय्याशी का सामान वहां पे किया। हमारे यहाँ पे जो भाई थे उर्दू स्पीकिंग, उनको बहकाता रहा, उनको इसने गलत रास्ते पे लगाया और उनके नौजवान बच्चों को जो कि तालीम हासिल करके, बल्कि पढ़े लिखे कई जो आज अच्छे ओहदों पे हो सकते थे, उनकी जिंदगियां बर्बाद की, उनको गलत कामों पे लगा के। तो ये शख्स वो है, इसका चेहरा आज दुनिया के सामने एक इबरत का चेहरा नजर आता है। लेकिन ये मक्कार आदमी इसी तरह की बातें कर करा के लोगों को बहलाने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि किसी तरह वो दोबारा हमारी सफ़ों में वही काम, वही गुल खिला सके और इसकी अहमियत बढ़े दुश्मन के लिए और वो फिर इसको दोबारा पैसा देना शुरू करें। तो ये एक चीज़ है जिसके लिए आम आदमी और सबको कराची में ख़ास तौर पे एहतियात करनी होगी कि इस आदमी के झांसे में कतन कोई ना आए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।